नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है दर्पण 24 न्यूज़ के फेसबुक लाइव में। हम अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे एससी एसटी पर अत्याचार। एक दरभंगा जिला के एक एससी एसटी समुदाय के नेता हैं और उनका एक बयान आया कि लगातार एससी एसटी पर हमला हो रहा है। और उस बयान के बाद उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं वो लगातार टारगेट करके एससी एसटी समुदाय पे हमला कर रहे हैं। और वो लोग कौन हैं, आखिर हम जानने समझने बैठे हैं आखिर वो लोग कौन हैं। अब वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार जब से आई है तब से हमला हो रहा है। आखिर ये हमला हो रहा है तो फिर कर रहा है कौन? आखिर ये हमला हो रहा है जिस पर रोक कौन लगाएगा? अगर ये हमला हो रहा है तो फिर ये हमला कब तक होता रहेगा? ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर डबल इंजन की सरकार के जो मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, ये आप सभी जानते हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू की सरकार कहे जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। मतलब सुशासन पर बिल्कुल नियंत्रण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होता है, ऐसा कहा जाता है। और बाबू की सरकार समुदाय की हत्याएं हो रही है, समुदाय पर इस प्रकार का आरोप हत्याएं हो रही है, इस प्रकार से प्रयास हो रहा मारने का, ताकि ये लोग कर कौन रहा है, कौन लोग इसके जिम्मेदार है। हमारे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र पासवान गुरु जी, ऑल इंडिया पासवान एक मंच के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता भी है। इससे पहले और गुरु जी आपका स्वागत है, कैसे हैं? जी अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बन रहा आवाज जो है आपकी कट कट के आ रही है। आवाज आएगी, आवाज आ रही है बिल्कुल। अब साफ आ रही है। जी गुरु जी, आपका जो बयान अखबार में छपा है, आपने सीधे सीधे बिहार सरकार जो डबल इंजन की सरकार है उसको आड़े हाथ ले लिया है। आप कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार में हत्याएं हो रही है एससी एसटी समुदाय का। अरे भाई, हत्याएं तो कोई भी सरकार है होती ही रहेगी। आपको डबल इंजन की सरकार में ही क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? ये किसी की सरकार ये बात आपका कथन सही है। मोबाइल को पहले आप कैमरा को सीधा पकड़िए, पूरा आना चाहिए। जी जी बताइए आप। वो कहे कि किसी की भी सरकार हो हत्या हो सकती है, ये बात सत्य है, लेकिन इतनी तादाद में हो ये गलत है ना। और दलित समाज से हो ये गलत है। हमारा कहने का मतलब है कि अभी सरकार डबल इंजन की है और अभी बीजेपी वाले, अभी जस्ट चुनाव गया है, बीजेपी वाले हो या जेडीयू वाले हो, हमेशा कहते हैं सभी लोग, एनडीए के जितने भी घटक दल है वो सभी कहते हैं कि आज संविधान पे कोई आंच नहीं आने देंगे। जब तक हम रहेंगे तब तक कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन आज आपको देख रहे हैं कि क्या बिहार सरकार में वही नीतीश कुमार जी हैं जिनके समय में 15% आरक्षण बढ़ाया गया था, जो 65% हुआ था। और अभी उसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रद्द कर दी। हाई कोर्ट उसको रद्द कर दी है। तो क्या आप जो है, जो साउथ में जैसे चल रहा था, अभी कर्नाटक में जैसे चल रहा था, वैसा तो आप यहाँ भी विधानसभा में करके दोनों सत्र में करके पास करके तब करते। क्या आपको तो पता था, आप सरकार है, आपको तो पता है, काफी एक्सपीरियंस अनुभव है, 15 वर्ष सरकार चलाया है। नहीं गुरु जी, दोनों सदन में पास होने के बाद जो यहाँ के राज्यपाल है उनकी मोहर उस पे लग गई। लेकिन जब तक ये भारतीय संविधान के अनुसूची 9 में नहीं उसमें डालेगा तब तक ये जुडिशियरी इस पर विचार कर सकती है, कोर्ट इस पर विचार कर सकता है, इसको रद्द कर सकता है। ये भारत सरकार को करना था जो नहीं कर पाए नीतीश कुमार जी। जी हाँ, वही बात कह रहे हैं कि आप सरकार से पहले जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि संविधान को कोई खतरा नहीं है, खतरा नहीं है। और आज जो है संविधान खतरे में गया कि नहीं गया, एक उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं। उसी तरह किसी की भी सरकार हो, पिछले 15 सालों 17 सालों से तो नीतीश कुमार की ही सरकार है, हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। तो सरकार में आए दिन जो हत्या बलात्कार जो होता है, वो भी जितना भी शोषण किया जा रहा है वो दलित समाज पर किया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं ना कि कोई एविडेंस हमको बता दे कि सवर्ण समाज की हत्या हुई है, अभी क्या कहते हैं मुस्लिम समाज की हत्या हुई है। एक आध दो केस हो जाता है महीना 2 महीना में, लेकिन एक महीना में नहीं, एक सप्ताह में 8-8 को हत्या होना ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है।
ये बात मैं एक नहीं एक चीज क्लियर कीजिए मुझे। गुरु जी एक चीज क्लियर कीजिए, एक महीना में 8 हत्या हुई है, एक सप्ताह में 8 हत्या हुई है? हाँ, एक सप्ताह में, एक सप्ताह में 8 नहीं, हत्या है, एक सप्ताह में, एक सप्ताह मतलब डेली एक हत्या SC ST समुदाय का हो रहा है। हो रहा है। आप देखिए ना, आपको वो 14 तारीख से मामला, मतलब हम तो 16 को गए हैं और 16 मैंने 15 को ट्रेन में, 15 तारीख से लेकर और 22 तारीख के बीच की बात बता रहे हैं। ये इतने दिन हम रहे बाहर, और इतने दिन बाहर रहे तो यहाँ के पेपर से अनजान रहे, ये रहे तो लोग मैसेज किया, जो जानने वाला लोग है व्हाट्सएप किया, या कोई FIR किया कि सर FIR नहीं ले रहा है, कोई कह रहा है कि सर FIR ले लिया है, कार्रवाई नहीं हो रही है। हम यही कहना चाह रहे हैं। अरे वहां क्या देखते हैं, हमारे दरभंगा में चले जाइए ना, दरभंगा में SC ST आयोग जो बना हुआ है वो किसके लिए बना हुआ है? जो SC ST से शोषित पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए बना हुआ है। दरभंगा में SC ST आयोग नहीं, दरभंगा में आयोग कहाँ पे? थाना है सर। थाना आयोग की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे दरभंगा में SC ST थाना जो बना हुआ है वो SC ST के लोगों के लिए है जो शोषित पीड़ित है, लेकिन उस थाने पे जाता है, जबकि SC ST का ही लोग थाना प्रभारी है। वो SC ST थाने में जाता है तो डायरेक्ट वो केस नहीं लेता, सीधे कहता है नहीं। उसके बाद लोग हमको फोन करता है, हमारे जैसे कई लीडर होंगे, कई लोग होंगे, उनको फोन करता है, फिर हम लोग फोन करते हैं, उसके बाद कहता है कि नहीं हम वहां देखेंगे, लोकल थाना देखेगा, लोकल थाना के बाद आता है या फोन फान करने पर तब केस लेता है। तो सरकार को ये चीज, इससे क्या लग रहा है कि SC ST समुदाय के जो पीड़ित लोग हैं, उनको जो थाना में बैठे हुए SC ST समुदाय है, वो भी उनको सही से ट्रीट नहीं करते हैं? नहीं ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो तो पढ़ लिख कर रिजर्वेशन से, आरक्षण से नौकरी पा लेते हैं, लेकिन नौकरी में आने के बाद वो सोचते हैं कि अब मेरा काम तो हो गया, तब दूसरे से क्या मतलब लेना देना है। ये बात है, क्योंकि वो जो समुदाय है वो SC ST समुदाय का लोग ही थाना प्रभारी होता है, और उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत FIR दर्ज करनी चाहिए। जांच का विषय बाद में, लेकिन पहले FIR दर्ज करनी चाहिए तुरंत, तब ना लोगों को लगेगा कि नहीं भाई हम जो पीड़ित है, कोई गलत बात है तो आप जांच कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। बहुत सारा नियम है, अगर गलत में किसी को फंसाया गया। लेकिन एक चीज गुरु जी ये भी है कि SC ST केस का बहुत बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। इससे सावधानी बरतते हुए थाना प्रभारी नहीं, तो दुरुपयोग बहुत लोग होता है, लेकिन जहाँ सच्चाई है, जहाँ सैकड़ों फोन आ रहे हैं आपको, जहाँ सच्चाई है, अगर आखिरकार हम लोग भी डायरेक्ट को नहीं फोन कर देते हैं, कहीं कोई घटना घटती है तो उसके, मेरा भी आदमी है हर जगह, हम अपने आदमी को भेजते हैं, क्या चीज कहीं पे हम जाते हैं तो उस चीज की तहकीकात करते हैं कि भाई सच्चाई क्या है, उसके बावजूद ना होता है। ऐसे कोई किसी का नाम बदनाम कर देगा तो उस पर FIR नहीं किया जाएगा क्या? इसीलिए अच्छा सुनिए, इतनी हत्याएं हो गई, इसका जिम्मेवार कौन है? कौन करवा रहा है ये बताइए, कौन कर रहा है? किन चीज से बल जवाब दीजिए। इसकी जिम्मेवार सरकार है, सरकार, बिहार सरकार है। बिहार सरकार इसलिए है कि सरकार में जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार के मुलाजिम है, सरकार का सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम को अगर सही से चलाया जाए तो हत्या पे रोक लग सकती है। हत्या, बलात्कार या जो भी घटनाएं घटती है उस पर रोक लगा जा सकता है, अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर ही होती है। अच्छा, ये कर कौन रहा है? SC ST समुदाय की हत्याएं कौन कर रहा है? देखिए, हर जगह हर लोग कर रहे हैं। मैंने बताया ना, अभी उदाहरण में आपको दिया ना कि अभी गया में जो दोनों हाथ काट दिया गया है वो सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा, जो माझी समाज का लोग है उनके 2 हाथ काट दिया गया है। आपको फोटो दे देते हैं। कौन काटा? ये कौन काटा? सवर्ण समाज, जो राजपूत समाज होते हैं, बिहार समाज, हाँ वो समाज सवर्ण समाज के द्वारा काटा गया है। और 2-4 जगह जो आपको बताया है कि हत्या हुई है, वहाँ यादव लोग किया है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हर जगह जो जहाँ सामंतवादी लोग हैं वहाँ पे जिसका वर्चस्व है वही लोग करता है हर जगह। एक सवाल हमको ये उठता है, जब बीजेपी, जब केंद्र का चुनाव होता है या बिहार का चुनाव होता है, तो बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है अभी, या केंद्र या राज्य में कहो,
उनके नेताओं द्वारा, स्थानीय नेताओं द्वारा खास करके ये बात आती है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है और हिंदुत्व खतरे में है, इसको बचाना है। तो क्या ये जो एससी एसटी समुदाय के लोग हैं, क्या ये लोग हिंदू नहीं है? हाँ, ये समझने वाली बात है। जब चुनाव आता है तो चुनाव में एससी एसटी समुदाय को हिंदू बना लिया जाता है, बरगला कर हिंदू बना लिया जाता है, किसी भी तरह कन्विंस कर जाता है कि आप हिंदू हैं। लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म होता है वो पूरा हिंदुत्व उनका जो है घुटने में चला जाता है। और इस मुद्दे पे अभी आप देख रहे हैं, जब इतना सारा मुद्दा हुआ तो किसी सांसद, किसी हिंदू विधायक को, किसी सांसद को यह बात उठनी चाहिए ना। अभी तक तो कोई हिंदू मंत्री या सांसद विधायक ने आवाज उठाई। हिंदू मुस्लिम वाली बात बाद में, अगर कहीं हत्या होती है तो एक मानव की हत्या होती है, एक मानवता होते हुए अगर हमारे अंदर मानव है, अगर किसी की हत्या हो रही है, हमारा ये फर्ज है पहले उसको हम बचाएं, क्योंकि वो मानव है। बाद में तो हिंदू मुस्लिम एससी एसटी है, एसटी एसटी है या कोई भी है, वो बाद में सोचेंगे हम। लेकिन ये जो खास करके जो ठेकेदार होते हैं हिंदू के या एसटी एसटी समुदाय के ठेकेदार होते हैं, ये सब जब एससी एसटी समुदाय पे या हिंदू पे जब खतरा मंडराता तो ये लोग कहाँ लापता हो जाते, केवल वोट लेने के समय में तैयार रहते डला लेकर के। एकदम एकदम यही बात को समझना है ना, समझने की कोशिश नहीं करता है हमारा जो एससी एसटी समुदाय है। आज एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। कल संसद भवन में सभी लोग शपथ ग्रहण किए ना, परसों सभी लोग शपथ ग्रहण किए। कल भी हुआ है, कल भी हुआ है। तो आज पूरे भारत में मैं सिंगल पर्सन एक चंद्रशेखर आजाद रावण को देखा कि जय भीम से संबोधन किया। यानी एक दलित सीट से, रिजर्वेशन सीट से जीत कर जो जाता है, वो सिंगल नहीं है। उसमें देखिए मैं बता रहा हूँ, वो चंद्रशेखर जी ने कहा जय बुद्ध नमः, जय भीम और कई प्रकार का नारा था। यही नारा AIMIM के चीफ उन्होंने कहा जय भीम, जय संविधान और जय फलस्तीन भी कहा उन्होंने जी। हाँ, उन्होंने कहा, वही बात बता रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि आज जो एससी एसटी समुदाय रिजर्वेशन सीट से, ओवैसी साहब जनरल सीट से जीत गए हैं। मैं रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ कि जितने रिजर्वेशन से जीत के गए हैं सांसद, कम से कम उनको शर्म होनी चाहिए और उनको ये बात बोलनी चाहिए वहां पे कम से कम कि जय संविधान कम से कम बोलनी चाहिए, क्योंकि वो रिजर्वेशन सीट से और संविधान के बदौलत जीत के गए हैं। तो ये मैं ये पूछ रहा हूँ गुरु जी, ये बताइए, बिहार में कई सीटों पर कई सीट रिजर्व है, एससी एसटी सीट है। जैसे आपका मेरा समस्तीपुर हमारे बगल में है, यहाँ से एससी एसटी सीट से संभवी चौधरी यहाँ जीत के सबसे कम उम्र की वो सांसद बनी है। तो जो एससी एसटी सीट से जीत करके जाते हैं और खास करके वो एससी एसटी कोटा में आता है, तो उनकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं अधिक बन जाती है। तो वो लोग मैं संभवी चौधरी की भी बात बताऊं, उनका भी मैं देखा जब वो क्या कहते हैं ये ले रही थी, शपथ ले रही थी, तो जिस पार्टी से वो टिकट लिए, स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान का नाम ना लेकर, चिराग पासवान का नाम ना लेकर, वो अपने दादाजी जो है स्वर्गीय महावीर चौधरी, उनका नाम लेकर शपथ ली। जबकि कोई रोल नहीं रहा है उनके दादाजी का या उनके पिताजी का। खैर उनका अपना व्यक्तित्व मामला, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये रिजर्व सीट से जीत कर गई तो इनको कम से कम ये बात बोलनी चाहिए वहां पे। लेकिन अब हमको ये चीज समझाइए, एक चीज और समझना चाह रहे हैं, ये एससी एसटी समुदाय की हत्याएं हो रही है। आखिर कब एससी एसटी समुदाय जागेगा, कब जागेगा, कब ये अपने आप अपनी रक्षा करने के लिए आगे आएगा? एससी एसटी समुदाय अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है। इसका जीता जाता उदाहरण है 2 अप्रैल 2018 में हर एससी एसटी का लोग जब सड़क पर उतर गया, तब जब एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में जो है बदलाव हुआ था, उसको रोका गया। और उसी तरह फिर एससी एसटी लोग देख रहा है जब अपने आप पे, चूंकि ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो एनडीए के हो या इंडिया गठबंधन के लोग हो, ये दोनों लोग संविधान की बचाने की बात नहीं करते हैं। ये दोनों की बात मैं कर रहा हूं
जरूरत पड़ती है तो संविधान बचाने की बात करते हैं, और जरूरत खत्म हो जाता है तो उन्हीं का लोग हत्या करता है, दलित पर शोषण करता है, तो चाहे वो इंडिया गठबंधन के हो चाहे एनडीए के लोग हो। तो इसीलिए दलित लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो SC/ST समुदाय के लोग हैं वो अपना अपना नेतृत्व खुद करे, अपनी लड़ाई खुद लड़े। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं सड़क पे, उनके SC/ST समाज के लिए, उनको ही चुनाव में वोट देकर जितावे। इसका एक उदाहरण चंद्रशेखर आजाद भी यूपी में है कि एक व्यक्ति को लोगों ने जिताकर भेजा है। इसीलिए ये जो भी लोग सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं उनको जिता के भेजिएगा, ताकि वो वैसे आपका काम देखते हैं और इस तरह से आपका मदद कर सकते हैं। देखिए आपका ये इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, देखिए आप जो ये कह रहे हैं कि वैसे लोग को जिता करके भेजे, अरे वैसे लोगों में चिराग पासवान भी बिहार में है, वैसे लोगों उसी समुदाय से सांबवी चौधरी भी आती है, उसी समुदाय से कई सांसद जीत के गए हैं। तो ये लोग जब जीत जाते हैं तो ये लोग ऐसा लगता है कि ये लोग समुदाय ही बदल जाते हैं। एकदम बदलेगा नहीं, चूंकि देखिए वोट देने वालों की गलती है ना, इसमें बदलेगा क्यों नहीं। चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे सांबवी चौधरी हो, ये सब लोग उनके विषय में तो जानते हैं ना। मान लिया जाए कि वो लोग, हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारे विषय में तो जानते हैं ना कि ये किस टाइप के लोग हैं। मैंने कहा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो लोग सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, चूंकि सड़क पे आज 8 वर्ष से 10 वर्ष से 12 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं लोग, किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारा समाज में बदलाव आवे, हमारा समाज का डेवलपमेंट हो, इसके कारण। लेकिन वही समाज उनको क्या करता है, जब चुनाव का वक्त आता है तो वो या तो इंडिया गठबंधन के पाला में पड़ जाता है फेरी में, या एनडीए के गठबंधन के पाला फेरी में पड़ जाता है। तो हम कह रहे हैं कि एक निर्दलीय व्यक्ति क्यों जीता है, और वही कारण है। आज अगर SC/ST पे कुछ होता है तो कहीं से फोन आएगा, तुरंत फोन करेगा, भैया ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसा करना है। तो हमारा कहना का मतलब है, अब किसी को अभी हरिपुर गांव है सिंहवाड़ा में, अभी आपको दरभंगा की बात बता रहा हूँ, हरिपुर गांव है सिंहवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत आता है। वहाँ जो पासवान में ही हो, पासवान में ही घर नहीं बनाने दे रहा है। ये जाले में हुआ है, चौपाल में, और क्या कहते हैं ये पासवान में हुआ, SC/ST में हुआ। तो जहां तक हम लोग को होता है मैटर को सॉर्ट आउट करने का, वो लोग करते हुए, लेकिन जहां हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, वहां पे हम लोग को पहुंचते देर होती है। लेकिन वहां के लोकल लीडर जो है उनको ये संज्ञान लेना चाहिए, उनको ये आवाज उठानी चाहिए, उनका जो क्षेत्र है उनको पहले आवाज उठानी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ताकि जब तक वो आवाज नहीं उठाएंगे तब तक उनकी आवाज पहुंचेगा नहीं, या हमारे कोई सांसद ही जीत के जाते हैं। जब तक उनकी आवाज वहां तक नहीं जाएगी कान तक, वो सांसद ही कैसे लोकसभा में उठाएंगे सवाल। तो इसीलिए हर लोगों को एक जागरूकता है, आपके चैनल के माध्यम से करें कि जो लोकल लीडर है वो आदमी कम से, जो संघर्ष कर रहे हैं वो कम से कम हर मुद्दे पर आवाज उठावे, आईना दिखाने का काम करे। आप दूसरा बदलाव बोलिए दूसरा बदलाव, सरकार के जो पुलिस वाले हैं, जहां थाना है, अभी वह देखिए फेकलाना की बात करिए, वह थाने प्रभारी को पीट दिया गया है, काय की दारू बेचवा था। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? बिहार सरकार ना है। आपका थाना प्रभारी पिटा रहा है और वो गलत काम करवाने के बावजूद धर के पीट रहा है जनता, तो उसको क्या समझ रहे हैं? अभी तक उसको थाना पर रखे हुए हैं। एक चीज और हमको समझाइए, चलिए आप बात हो गई, दूसरे मुद्दे पर हम आते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो गया, अब आवाज लगाने लगी है। आवाज क्लियर जा रही है आप तक? शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो गया,
अब कल पप्पू यादव ने शपथ लिया, पप्पू यादव ने जिस तरह से शपथ लिया और बीजेपी में इस तरह से हमलावर रहे, हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई सांसद है जो बिहार के विशेष राज्य का बात करे, नीट की बात करे, इस तरह के मुद्दा को उठाए। तो आपको क्या लगता है ऐसे सांसद अधिक होने चाहिए बिहार में? ऐसे सांसद नहीं, ऐसा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए बिहार में। और जो आदरणीय पप्पू यादव जी करके दिखा दिए, ये नहीं कि सांसद, अभी उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में जितने भी हल है, डॉक्टर का 200 रुपया रख दिया है एक्सरे का, ये कुनबा होना चाहिए। उसके बाद 500 रुपया फिजिशियन का, 300 रुपया सर्जरी वाले का। तो ये सबका एक एस्टीमेट बना दिया गया है ताकि जनता ने हमें वोट देकर जिताया है, तो जनता को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। मैं चाहूंगा कि वैसे जो माननीय सांसद है दरभंगा के, वो भी स्टेप ले और दरभंगा के तमाम डॉक्टरों पर अंकुश लगावे, तमाम जितने भी लैब है उन पर अंकुश लगावे। आए दिन बेता में दोनार में लूटा जाता है गरीब शोषित वंचितों को डॉक्टरों के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा कदम है। ऐसे ऐसे महानुभाव को सांसद नहीं रहना चाहिए, उनको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए बिहार का भविष्य अगर है तो वो आदरणीय पप्पू यादव जी है, इन्होंने करके दिखाया। अच्छा, पप्पू यादव जिस तरह से कहा बीजेपी के नेता को, आप 4 बार के सांसद हैं, मैं 6 बार जीत करके आया हूँ, आपसे अधिक जानता हूँ। तो क्या लगता है अब लोकसभा में टकरार होगा? एकदम टकरार होगा। 4-5 ऐसे लोग गए हैं जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, जिनको जनता डायरेक्ट जिताई है, वो आवाज उठाएंगे। और अब एक ओवैसी साहब भी एक बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि अब आप जो है मतलब फुल बहुमत जिसको कहा जाता है कि उसमें है नहीं, अभी विपक्ष मजबूत है। हाँ, तो आपको ऐसे चलने नहीं देगी जो पहले 17-19 में चला लिए वैसे चलने नहीं देगी। तो खैर वो सदन है, सदन कैसे चलता है वो सांसद लोग की जिम्मेवारी है, लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी है, उनपे हम लोग कटाक्ष नहीं करेंगे। हाँ, उनमें जो काम अच्छा करते हैं, जैसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, संसद में बोल दिए बीजेपी वाले को, ये मैं नहीं मानता हूँ बहुत बड़ी बात आदरणीय पप्पू यादव जी के लिए। लेकिन पप्पू यादव जी अपने पूर्णिया क्षेत्रवासियों के लिए इतना चीज कर दिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर प्रत्येक सांसद अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखे और अपने अपने जिला में कर दे, तो वो जीवन में कभी हारेगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़ी बात, मेरा कहना ये नहीं कि बड़ी बात, मेरा कहना ये कि तेवर उनका गर्म है, तेवर तल्ख है, तो आगे जो होगी लड़ाई जबरदस्त होगी लोकसभा। ये तो अच्छी बात है ना, तेवर तल्ख रहेगा तो आसमान को तो धरती पर लाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे हो। तो इसीलिए पप्पू यादव जी में वो गुनबा है, वो रुतबा है, वो जज्बा है, जो कुछ कर सकते हैं। अब वो करेंगे, उनसे बिहार के लोगों को काफी उम्मीद है। अब तो हमको लगता है कि आने वाला 2025 में मतलब फुल फ्लेज जो है विपक्ष का ही उनको पूरा कर दे, तो बहुत सारा चीज है ऐसा। तो हो सकता है इन फ्यूचर क्या होगा वो नहीं कहूंगा, लेकिन पप्पू यादव जी में वो गुण है जो एक लीडर में लीडरशिप के लिए होनी चाहिए। एक चीज बताइए, आपने भी शपथ ग्रहण देखा होगा, क्या आपने जो देखा किसी ने बिहार के विशेष राज्य का बात किया हो, कोई सांसद बिहार जैसा हो? वही तो एक ही सांसद है पप्पू यादव जी, अभी तक तो किसी ने नहीं किया। जेडीयू के जो नेता हैं, मुखिया हैं, वो कहते थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए वो प्रधानमंत्री से, लेकिन सांसद की चुप्पी, जेडीयू के सांसद की चुप्पी क्या बतलाती है? जेडीयू के सांसद या जेडीयू वो एकदम पूरा भक्त में लीन हो चुकी है, बीजेपी की कुछ मांग नहीं कर रही है। देखिए बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं, और जो नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, वो बिहार के विशेष दर्जा की डिमांड करते थे हर जगह,
वही आज जब केंद्र सरकार के साथ में है, रहे भी है 19 में और अभी भी है, लेकिन अभी तक दिलाए नहीं है। इससे उनकी मानसिकता झलकती है कि इनको तो इतना सीट लेके आए, इनको तो दमदारी से पेश करना चाहिए कि नहीं भाई मेरा विशेष बिहार का विशेष दर्जा होना चाहिए, तब मैं आपका जो है सपोर्ट करूंगा, समर्थन करूंगा। चलिए गुरुजी, हमसे बात किए और SC/ST समुदाय के मुद्दे से लेकर के पप्पू यादव तक बात किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आपकी जो अच्छी वक्तव्य हो कि जनता समझे, खास करके आप नेतृत्व करते SC/ST समुदाय के, वो लोग समझे और अपनी लड़ाई खुद लड़े। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया और आपने मुझे इतना सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। चलिए फिलहाल हम दर्शकों से कहते हैं गुड बाय, फिर मिलेंगे किसी अन्य खबरों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।